बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं कि यह इंसान अपने लक्ष्य को सामने रख। जो ये जन्म अनमोल मिला है तो कोई लक्ष्य भगवान ने तुम्हें दिया है जो इस जन्म में पूरा करना है। उसी लक्ष्य को सामने रखो और ये मत भूलो कि गया हुआ समय, बीता हुआ समय फिर लौट कर आएगा, कभी नहीं आएगा। बीता हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। जब अस्तित्व की इस वन भूमि में, वजूद की इस धरती पर एक शिशु जन्म लेता है तो अपने पोषण के लिए क्रंदन करता है। तो सुख स्वरूप, बल स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा अपने स्नेह से, अपने प्रेम और प्यार से उस शिशु को भरपूर कर देते हैं। अपने स्नेह को बालक के ऊपर उड़ेल देते हैं। उसके पोषण के लिए हम ही हैं। वो शिशु जो है, हर इंसान, हर गुरुमुख विचार करे कि मैं वजूद की, अस्तित्व की इस वन भूमि पर जन्म ले चुका हूँ और पुकार कर रहा हूँ। तो क्या देखता हूँ? सुख स्वरूप, बल स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा अपने स्नेह से मुझे ओतप्रोत कर रहे हैं। और ये भी साथ के साथ विचार करें कि ये केवल शिशुत्व की बात नहीं है, यानी बचपन की बात नहीं है, नादानपने की बात नहीं है। तब से लेकर आज तक भी अपना प्यार, अपना स्नेह परमात्मा हम पर लगातार उड़ेल रहे हैं। उड़ेलने का भाव है कि जो कुछ अपने बर्तन में हो वो पूरा उलट देना, यानी दोनों हाथों से हम पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। बचपन में कभी हमारे पोषण के लिए दूध की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हमारी, लेकिन प्रभु का प्यार कभी कम नहीं हुआ। यदि हम भी आज भी कुछ मांग करते हैं तो आज भी हर संभव हमारा सम्मान करते हैं प्रभु। तो क्या हम अगर उस लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं, वो लक्ष्य सामने रखते हुए प्रभु से पुकार करेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा?
हमारा कल्याण भी संभव है, लक्ष्य की पूर्ति संभव है। हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही जी अपने वाणी में वर्णन करते हैं कि अपनी चीज की संभाल करो। गुरुमुख प्रेमियों, वक्त जो है गुजरता जा रहा है। अपनी जो पूंजी है, अपनी जायदाद है, अपनी जो चीज है या अपना लक्ष्य है, उसकी संभाल करो, क्योंकि वक्त गुजर रहा है, गुजरता चला जा रहा है और श्वासों की पूंजी समाप्त हो रही है, समाप्त होती जा रही है। लगातार श्वास पर श्वास खर्च हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हम सो भी जाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों, जब हम नींद में होते हैं तो भी ये श्वासों का खर्च होना, श्वासों का समाप्त होना, खत्म होना जारी रहता है। कुदरत की ये कैसी विडंबना है कि हम चाहें या ना चाहें, लेकिन श्वास पर श्वास हम चाहे गिनती करें या ना करें, एक एक श्वास करके खत्म होते जा रहे हैं। श्वासों का खजाना खाली हो रहा है और हम समझते हैं, ये इंसान समझता है, ये जीव समझता है कि मैंने कुछ बना लिया है। देखो, जो असल पूंजी है, जो अनमोल वस्तु है, वो खत्म हो रही है और हम समझ रहे हैं कि हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ जमा कर लिया है हमने। हम समझते हैं कि हमने इस अनमोल समय में इन कीमती श्वासों की पूंजी के बदले, जो एक एक श्वास खर्च हो रहा है, इसके बदले में कोई इससे बड़ी भारी कदरों कीमत वाली वस्तु हमने अपने पास जमा कर ली। कोई ऐसा धन हमने बना लिया है जो श्वासों से कीमती है। काश ऐसा होता कि अनमोल श्वास खर्च करके, अनमोल श्वासों से भी कुछ अनमोल अधिक कीमत वाला धन पदार्थ हमने प्राप्त कर लिया होता। काश ये सच होता कि श्वासों की पूंजी के बदले इससे भी बढ़कर धन बना लिया होता, माल मिल्कियत कुछ ऐसी जमा कर ली होती। विचार करके देखा जाए, यदि ये कहें कि मैंने कुछ बना लिया तो फिर ये सवाल भी उठता है, कोई पूछ ले हमसे कि भाई क्या बना लिया। अनमोल श्वासों की पूंजी के बदले जो इंसान सोचता है कि मैंने कुछ बना लिया, तो अगर पूछ लिया जाए, कोई पूछ ले हमसे, तो हम क्या कहेंगे कि हमने क्या बना लिया है? तो क्या जवाब मिलेगा? कुटुंब परिवार बना लिया, मित्र संबंधी बना लिए, मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, वैभव, यही तो कहेंगे कि बना लिया है। कोई पद प्राप्त कर लिया है, धन बना लिया है, माल मिल्कियत बना लिए है। अनमोल जीवन, अनमोल श्वासों के
बदले में ये जो वस्तुएं हम जिनकी गिनती किए बैठे हैं, इनको प्राप्त करके बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मैंने कुछ बना लिया है। खुश हो रहे, फूले नहीं समाते हैं। अगर गौर किया जाए कि जिस पर हम इंसान गर्व करते हैं, वे संबंधी, वे कुटुंब परिवार, वे मित्र बंधु, क्या हमारा साथ भी देंगे? क्या मुश्किल पड़ने पर अगर हम पुकार करेंगे कि आओ भाई मुश्किल में हैं, तो क्या हमें कोई बचाने आएगा? या आज हमें लगता है कि हमारा कुटुंब परिवार, मित्र बंधु, भाई भ्राता, दोस्त हमारे साथ बने हुए हैं, दुख सुख में साथ खड़े हुए हैं, क्या ये हमेशा साथ रहेंगे? किसी का कोई कुछ समय का कोई पक्का दस्तावेज है कि इतने समय तक वो साथ देगा ही देगा, या बिछड़ जाएगा? इस झूठे संसार में झूठी वस्तुओं की भी गारंटी होती है। पर्ची पर लिख कर देते हैं 1 साल की गारंटी है, 5 साल की गारंटी है, या वारंटी है कि लिखे हुए समय, तय समय के अंदर अगर कुछ कमी पेशी हो जाती है तो उसका कुछ ना कुछ जवाब बनता है। कंपनी उसका कुछ ना कुछ हर्जाना भरती है। लेकिन इस कुटुंब परिवार वालों का, मित्र बंधुओं का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिन पर नाज करता है, एक बार उनसे पूछ कर देखे। जो मित्रों पर गर्व करता है, कुटुंब परिवार पर गर्व करता है, जमीन और जायदाद पर गर्व करता है, एक बार इशारा मात्र करते हुए ही थोड़ा विचार करे कि क्या वो साथ देने में समर्थ हैं, या यूं ही हम हवा में तीर चला रहे। ये इंसान जो है गलत फहमियों का शिकार हुआ जा रहा है। कौन साथ देगा? कब कौन किस वक़्त बिछड़ जाएगा, कब कौन किस वक़्त रूठ जाएगा, या दुनिया छोड़कर चला जाएगा, या हम उनको छोड़कर चले जाएंगे। और दूसरी बात यह कि जो धन पदार्थ जमा कर लिया, वो किस कदर साथ देने वाला है, या किस कदर वो साथ जाने वाला है? क्या वो इस लोक में पूरा साथ निभाएगा? कोई लिखत पढ़त कोई गारंटी है? या परलोक का सहारा बनेगा, काम आ सकेगा? या हमारे श्वासों को बढ़ाने में मदद करेगा किसी प्रकार का कोई धन पदार्थ, सोना चांदी हीरे मोती? घटते हुए श्वासों को भरपाई कर सकेंगे, या श्वास खत्म हो गए तो उसके बदले में श्वास जुटा देंगे? ये यहाँ धन छोड़कर चला जाएगा और मालकियत भी छूट जाएगी, सारा धन यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या मित्र, क्या बंधु, क्या जमीन और जायदाद, मिल्कियत, मान, पदवी, धन, कुटुंब, जो अधिक से अधिक प्यारे हैं, जब तक श्वास हैं तब तक
कह भी सकता है कि ये मेरी मिल्कियत है, मेरा मकान है, मेरी संपत्ति है। लेकिन जब श्वास खत्म हो गए, जो श्वास एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं, ये पूरे श्वासों की पूरी पूंजी, कुल पूंजी आखिरकार समाप्त हो ही जाएगी। फिर क्या अपना रहेगा? फिर कहने को क्या रहेगा कि मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरो धन, मेरो धाम, मेरो पशु, मेरो गाम, भूलियो फिरत है। ये भूल है इंसान की। अगर सब चीज़ें यहीं पड़ी भी रही और इंसान यहाँ से चला गया, श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई, इंसान के पास क्या रहा? फिर ये कहना कि ये मेरा है, ये मैंने अनमोल श्वासों के बदले में इकट्ठा किया है। और जीवन में तृष्णा इतनी इंसान रखता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। कभी हमने ये महसूस किया, कभी ये विचार किया, हमने महसूस करने की कोशिश की, या कभी ऐसा लगा कि अब किसी भी चीज़ की, किसी वस्तु की कोई तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है? जीवन के किसी भी पड़ाव पर ऐसा लगा हो? असल में इस तरह के विचार हम करते नहीं हैं। असल में इस तरह की पढ़ाई भी तो हम पढ़ते नहीं हैं कि इस तरह की सोच, इस तरह का विचार हमारे अंदर आए, जो हम कभी महसूस करें भी तो हमें याद रहे। किसी पल हमें लगा भी हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ इंसान कभी कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान मेरा सब कुछ ले लो, तो भी वो कहेगा कि मुझे जिंदगी दे दो। जिंदगी की तो इच्छा फिर रह जाती है। उससे पहले कितना जी लिया, वर्षों के वर्ष उम्र व्यतीत कर ली, लेकिन अब भी इच्छा है कि और जीऊं। इच्छा खत्म नहीं हुई। एक बार महसूस करके देख लीजिए कि कभी लगता हो कि अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। खुद सोचिए, खुद को जवाब दीजिए, और जवाब आपको मिल जाएगा कि हाँ, अभी भी इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं भी, और अनगिनत इच्छाएं हैं, अनगिनत तृष्णाएं हैं जीवन की। बहुत बड़ी इच्छा पैसे की, कि पैसा इतना होता तो मैं ये कर लेता, अगर पैसा होता तो मैं ये कर लेता। कई प्रकार की सफलता की इच्छा, बच्चों के भविष्य की, बच्चों के विवाह की, पोते पोतियों को पालने पोसने की, पुत्र हो जाए, पोतरा हो जाए, फिर उनका भविष्य बन जाए, और ना जाने हजारों हजारों लाखों करोड़ों इस प्रकार की तृष्णाएं आज भी हमारे अंदर बाकी है। क्या कभी ये विचार आया, क्या कभी ये भी महसूस हुआ
कि जीवन में सब कुछ है। कभी ये ख्याल आया कि हमारे पास जो कुछ है वो बहुत है? एकदम तृप्ति और संतोष का अनुभव हुआ हो? ऐसा लगा हो कि केवल प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, प्रभु की कृपा ही बनी रहे और किसी भी चीज की चाह नहीं, किसी भी चीज की इच्छा नहीं, तृष्णा नहीं। सोचिए गुरुमुख प्रेमियों, विचार कीजिए और खुद को जवाब दीजिए, हाँ या ना। तृष्णा है जो मिटती नहीं, मिटती ही नहीं, और तृप्ति, संतुष्टि ये कभी आती ही नहीं। ये महापुरुषों के फैसले हैं। एक तृष्णा के बाद, एक इच्छा के बाद दूसरे, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। इंसान इसी भूल भुलैया में उलझा रहता है, उलझ जाता है, और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में वो वास्तविक आनंद लेना ही भूल जाता है। जिसको देखो वो कहता मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा मन एकाग्र नहीं है। भाई क्या हुआ तो कुछ पता नहीं है, और जब बताने बैठेंगे तो हजारों हजारों शिकायतें भगवान से करेंगे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये कोई नहीं देखता कि क्या प्रयास तुम करके आए थे, क्या बीज बो करके आए थे, कौन सी फसल बो करके आए थे जो भगवान ने हमारी वो फसल रोक के रखी हो। जो हमारा है अधिकार का वही तो हमें मिला हुआ है। ये जो आनंद लेने की विचारधारा है वो तो तृप्ति में, संतुष्टि में, इस विचार में कि मुझे जो मिला है वो मेरी जरूरतों से कहीं ज़्यादा है, मैं इसी में आनंदित हो सकता हूँ, आनंद प्राप्त कर सकता हूँ, खुशी प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि वो सब का सब भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। भगवान का आशीर्वाद उसमें शामिल है। और तृप्ति में ही, संतुष्टि में ही, संतोष में ही असली आनंद है जीवन का। वर्णन आता है कि गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। गायों का झुंड हो, पहले पुराने जमाने में गौ पालन, गौओं का रखना शुभ मान करके बड़े बड़े धनवान राजा महाराजा गौधन अपने पास रखते थे, सैकड़ों की गिनती में। राजा महाराजा हाथियों का धन रखना भी अपनी शान समझते थे। अनेकों हाथी द्वार पर बंधे होते थे, जिन्हें कहते थे गज धन, गौधन, गज धन, बाज धन, यानी गाने बजाने वाले, कीर्तन करने वाले, कवालियाँ गाने वाले, गवैये बजाइए, झुंड के झुंड राजा महाराजाओं का शौक हुआ था। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान,
यानी रत्नों की, हीरे मोतियों की खान। राजाओं के तो सभी अधिकार क्षेत्र में होते थे, उनके राज्य में कहीं अगर कोई खान है उनके वो मालिक हुआ करते थे। जैसे कि सुनने में भी हमें आता है, कथा कहानियों में, दृष्टांतों में सुनते हैं, राजाओं महाराजाओं के अधिकार में जो हीरे मोती होते थे तो वो प्रसन्न होने पर किसी को भी हीरे मोतियों का हार दे दिया करते थे। तो इतना खजानों से भरा पूरा जिसका राज्य हो, जिसका वर्णन महापुरुष करते हैं कि गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। दूसरी लाइन में वर्णन है कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। ये सारे धन हीरे मोतियों की खान हो, हाथियों के झुंड हों, गायों के झुंड हों, गाने बजाने वालों की लाइनें लगी पड़ी हों, इतना भी सब कुछ होते हुए भी इसके मुकाबले में एक ही शब्द उच्चारण हुआ है, संतोष का धन, तृप्ति का धन। तृप्ति, संतोष, सुकून, यानी इसके मुकाबले में ये सब कुछ धूल के समान। इसीलिए वर्णन आता है कि तृप्ति में असली आनंद है जीवन का। वास्तव में महापुरुष जो समझाना चाहते हैं, राह दिखाना चाहते हैं, जिस राह पर चलाना चाहते हैं, वो फरमाते हैं कि आराम से। हमें सतगुरुदेव महाराज जी कितना प्यार से समझाते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास करने की हिदायत फरमाते हैं। लाजमी हमारे लिए जो कार्य है करने वाला इस जीवन में, जीवन का लक्ष्य यही है, और संतोष इसी में आने वाला है। संतों महापुरुषों के वचनों को मानने से, आराम से आंखें बंद करके हम बैठ जाएं। महापुरुष फरमाते हैं कि आराम से आंखें बंद करके बैठो, बैठ जाओ, निश्चिंत होकर के बैठ जाओ। ऐसी निश्चिंतता की हमारे पास लाखों मुसीबतें हों तो भी निश्चिंत होकर के बैठे, महसूस करें कि जीवन में पूर्णता है, हमारा जीवन मुकम्मल है, हमारे जीवन में शांति है, सुकून है, संतोष है, तृप्ति है। ये एक बार महसूस करने की जरूरत है। महसूस करके देखें, तहे दिल से ये विचार करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं। लाख लाख मुसीबतें हों, चाहे हजारों इच्छाएं अधूरी पड़ी हों, लेकिन जो है हमारे पास, जो है वो कम नहीं है, वो बहुत है। ऐसा विचार करना है, रोज करना है, बार बार करना है। और जब जब भी भजन अभ्यास में हमें बैठना होता है, यही विचार करना होता है कि पर्याप्त है, जो हमारे पास है वो प्रभु का आशीर्वाद है, उसी में संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। तो ऐसा लगने लगेगा कि वाकई हमारे पास जो है वो पर्याप्त है, काफ़ी है। फिर इस अंधी दौड़ का हिस्सा बनने की
ज़रूरत नहीं रहेगी कि उसके पास है तो मुझे भी होना चाहिए, उसको मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए। जो है उसके लिए यदि तृप्ति है तो फिर जो नहीं है उसके लिए दौड़ने की, तड़फने की, तिल मिलाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और ना ही इच्छा होगी हमारी कि कुछ मिल जाए। बस जो सतगुरु ने आज्ञा फरमाई है, जो जीने की राह दिखाई है, जो आंखें बंद करके भजन करने की युक्ति समझाई है, आंख बंद करके एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और सोचकर देखते हैं कि मैं श्वास गहरी लंबी ले रहे हैं और विचार चल रहा है कि मैं तृप्त हूँ, मैं सतगुरु शहंशाह का सेवक हूँ। इस सृष्टि पर जिस लक्ष्य को लेकर आया हूँ उस लक्ष्य की पूर्ति का ही मुझे हर वक्त ख्याल करना है। उस लक्ष्य को सामने रखकर मैंने जीवन व्यतीत करना है। उस लक्ष्य में क्या कमी है जो लक्ष्य हमें सतगुरु याद दिलाते हैं। भजन सुमरन करना जो लाजमी बताते हैं उसी का ही ध्यान लगा रहे, उसी का ख्याल बना रहे कि कितना हम प्रयास करते हैं। हमारे तृप्त होने में, हमारे सुखी होने में इतनी ही देर है कि हम प्रयास करें और प्रयास करने मात्र से ही हमें वो मिलेगा जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तृप्ति का एहसास मात्र ही हमारी सारी इच्छाओं को खत्म कर देगा। और अगर ये कहें कि हम रोना पीटना अपना जारी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तृप्ति हो जाएगी। कोई ये विचार करता है कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए और हम उसी वस्तु का रोना रोएं, उसी की तलब करें, उसकी तड़फ बनी रहे, तो क्या इस प्रकार छटपटाने से वो वस्तु आ जाएगी, मिल जाएगी? या फिर तड़फ बढ़ती चली जाएगी कि एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, सहस्त्र होएं तो अच्छा है। जो इस दुनिया में आया है श्वासों की पूंजी लेकर के, तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि अपनी चीज की संभाल करो। जो अनमोल पूंजी लाए हैं उसकी तो संभाल करते नहीं कि एक एक श्वास जो है कितना कीमती है, कितने कदर की वस्तु है। ये समय कितना अनमोल है, श्वास कितने अनमोल हैं। और ऐसे एक एक श्वास करके सब खत्म हो रहे हैं। केवल इन्हीं को, वक्त को गुजार करके, श्वासों को बेकार करके इंसान जीवन भर समझता रहेगा कि मैंने ये बना लिया, वो बना लिया, लेकिन ये नहीं विचार करेगा कि साथ ले जाने के लिए हमारे पास क्या कुछ हमने बनाया है।
रिश्ते नातों को पा करके, इनको बढ़ा करके फूला नहीं समाता और सोचता है कि बड़ा परिवार है, यही जीवन की सफलता है। महापुरुष फरमाते हैं, रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माही सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाई। संत सहजो बाई जी कथन करते हैं कि जिन रिश्ते नातों पर इंसान इतराता है, जिन कुटुंब परिवारों पर नाज करता है, गर्व करता है, ये रिश्ते नाते 84 लाख योनियों में भी हमें बहुत मिले हैं। रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माही, 84 लाख योनियों में जो जीव जंतु हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते? उनके बाल बच्चे नहीं होते? उनके लिए रहने का ठिकाना नहीं होते? लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा फर्क है तो वही समझना है कि ऐसा क्या है जो मनुष्य के पास है, मनुष्य जीवन में है और 84 लाख योनियों में नहीं है। और हम भी कभी 84 लाख योनियों में थे तो हमारे पास भी वो नहीं था। सब कुछ है, लेकिन एक वस्तु जो केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही मिला करती है, और वो भी हर किसी को नहीं मिलती। आज दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों के पास वो सफलता है, वो कुंजी है। क्या? रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माही सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाई। 84 लाख योनियों में सतगुरु का मिलना असंभव है, नामुमकिन है। और मनुष्य योनि में भी हर कोई तो ऐसा खुश नसीब नहीं जिसे सतगुरु का मिल जाना संभव हो। बड़े पुण्यों से, बड़े भागों से ये खुश नसीबी प्राप्त होती है कि जीवन में सतगुरु का होना संभव हो पाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भागों से तो मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य योनि मिलती है। ये देवता जिन्हें ऐसी मनुष्य योनि दुर्लभ है, ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ। ये सभी ग्रंथ पुकार पुकार के कहते हैं कि देवताओं को भी ऐसी घड़ियां नसीब नहीं है जो आज हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ। और इस पर भी बहुत बड़ा लाभ है कि सतगुरु की शरण प्राप्त है। सतगुरु की शरण संगति प्राप्त होने पर ही हमारे जीवन में ये बड़ा लाभ हो सकता है कि अगर हम सतगुरु के वचनों पर अमल करें। प्रभु ने बचपन से ही हमारे रोने पर, क्रंदन करने पर, पुकार करने पर सुख स्वरूप प्रभु जो
सर्वशक्तिमान प्रभु प्रकाश स्वरूप परमात्मा ने अपना हर प्रकार से स्नेह हम पर लुटा दिया और जीवन भर आजीवन इंसान के लिए जो इस दुनिया के अंदर व्यवस्था हुई परमात्मा ने इस मनुष्य जीवन की पूर्ति के लिए रात और दिन अगर हम उस परमात्मा का शुक्राना करें तो वक्त कम पड़ जाए। कितनी वनस्पतियाँ इंसान के लिए है, कितना खाना पीना इंसान के लिए है, कितना कपड़ा इंसान के लिए है, एक से बढ़कर एक ऐश परस्ती के साधन हैं इंसान के लिए। लेकिन अगर इंसान ये विचार ना करे कि मैं किसके लिए हूँ, मेरा जन्म किसके लिए है, बचपन से लेकर आत्मिक कल्याण करने तक परमात्मा हमारे लिए रात और दिन प्रयासरत है। लेकिन हम गफलत करें, भूल करें, आलस करें तो सोचो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा जो हम एक एक श्वास करके यूं ही बेकार कर दें। इतना घाटा कि श्वासों की पूंजी को यूं ही समाप्त कर दें, उसके बदले में कोई भी कीमती वस्तु, कोई अनमोल वस्तु इकट्ठी ना करें जो प्रभु को दिखा सकें कि हम अनमोल श्वासों के बदले में ये जमा करके लाए। दिखाना तो दूर, ये क्षण भंगुर वस्तुएं, ये क्षण भंगुर जो माल मिल्कियत, ज़मीन और जायदाद, रिश्ते नाते, कुटुंब परिवार हम बनाते हैं इस दुनिया में, वो तो साथ ले जा ही नहीं सकते। प्रभु को कैसे दिखाएंगे कि हमने ये तरक्की की है। इसीलिए तो महापुरुष फरमाते हैं कि अपनी चीज की संभाल करो। जो चीज हमें प्रभु ने दी है हम उसे भूल करके जो नाश होने वाली वस्तुएं हैं, जो मिट जाने वाली वस्तुएं हैं, जो दुख देने वाली वस्तुएं हैं। आज इंसान दुखी क्यों है? दुख देने वाली वस्तुओं से प्रेरित करता है। मन अशांत क्यों है? अशांति वाला असर रखने वाली वस्तुओं की ख्वाहिश मन में करता है। अगर किसी को ठंडक की जरूरत हो और वो धूप में बैठे या कूलर और एसी चलाने की बजाय, पंखा चलाने के बजाय हीटर लगा करके बैठे, अंगीठी जला करके बैठे, तो क्या ठंडक मिलेगी? झुलसने लगेगा, शरीर तपने लगेगा, बुरा हाल हो जाएगा। और ठंड के अवसर में जब हीटर चलाने की ज़रूरत हो, अंगीठी चलाने की ज़रूरत हो, धूप में बैठने की ज़रूरत हो, पंखा चला के बैठ जाए। एसी और कूलर तो दूर की बात है, केवल पंखा ही चला लो, बुरा हाल हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो फिर सोचो, अगर मन अशांत है, दुख चारों तरफ से पसरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमने दुख और अशांति फैलाने वाली वस्तुओं से कोई संबंध बनाया हुआ है।
हमें खोज करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए, संभाल करनी चाहिए। और महापुरुष जो फरमाते हैं कि अपनी चीज़ की संभाल करो, अगर अपनी चीज़ की संभाल करेंगे तो फिर बाकी चीज़ों की हमें चिंता फिक्र रहेगी नहीं। अपनी चीज़ है श्वासों की पूंजी, ये कीमती अनमोल वक़्त, और इसी के चलते जो अपनी चीज़ है वो हमारे साथ जाने वाली है, वो है प्रभु का नाम, जो सतगुरु से मिलता है, जो सतगुरु की शरण में आने से प्राप्त होता है। गुरमुख प्रेमियों, जो अपनी चीज़ की संभाल करता है, जो साथ जाने वाली वस्तु की संभाल करता है, पल पल करके संभाल करता है, ख्याल करता है कि मैंने क्या कुछ इकट्ठा किया है। भजन सुमरन करने से जो लाभ होता है, उस लाभ का जो ख्याल करता है, उस लाभ की जो कदर करता है, जो चिंता करता है, फिर उन्हें इच्छाएं, तृष्णाएं परेशान नहीं करती, उन्हें इच्छाओं की अग्नि में जलना नहीं पड़ता। उनकी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं मिट जाती हैं, और यही सबसे अशांत और मन में अशांति फैलाने वाली इच्छाएं, कामनाएं ही सारे संसार को अशांत बनाए हुए हैं। इन्हीं से सब दुख उपजता है, इच्छाओं और कामनाओं से, इच्छाओं और कामनाओं के वशीभूत होकर के, क्योंकि ये समाप्त होने वाली नहीं है। इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। अगर एक इच्छा हो, 2 हो, 4 हो, 10, 20, 50, 100 हो, 1000 हो, तो भी इंसान हो सकता है पूरी कर ले, इतना बड़ा जीवन है। लेकिन कोई गिनती नहीं है अनगिनत इच्छाओं का, तृष्णाओं का, कभी खात्मा होता ही नहीं। आयु का नाश हो जाता है, इच्छाओं का नाश नहीं होता। जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति करने में हम लगे रहे और वक्त हाथों से निकला जा रहा है, श्वास श्वास करके पूंजी समाप्त हो रही है, और हम आज भी गर्व कर रहे हैं कि मैंने धन बना लिया, माल मिल्कियत बना लिया। और ये भी सोच समझ करके हम ये विचार रखते होंगे कि श्वासों को खर्च करके कोई श्वासों की कीमत के बराबर की कोई ये वस्तुएं हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है। नकली नोटों का अगर जखीरा हो, हमारे पास खजाना भरा हो, संदूकड़े भरे पड़े हों, नोटों की गड्डियां, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? उसके बदले में कोई कुछ नहीं देगा। जब इस दुनिया में इतने पारखू बैठे हैं कि नकली नोट चलाने वाला थोड़ी देर तक ही सफल हो सकता है, फिर ऐसा पकड़ा जाता है कि उन नकली नोटों को चलाने के चक्कर में अपनी असली पूंजी भी गंवा बैठता है। कितनी पेनल्टी लगती है, कितनी सज़ा होती है। तो सोचो, उस परम पिता परमेश्वर के पास हमें वहाँ पर जाना है, और हम ये नकली वस्तुएं, क्षणभंगुर सामान, क्या उसको ले जाकर दिखाएंगे कि हम ये लेकर आए हैं? वो जैसे वर्णन आया है कि वर्णज करो वनजारियों, वखर लेओ संभाल, तैसी वस्तु विसाइए जैसी निभे नाल। अगे साहू सुजान है, लैसी वस्तु
संभाल। वो जो साहूकार है आगे बैठा हुआ है, वो साहूकार पारखू है, सजग है। वो संभाल करके वस्तु पहचान करके लेगा कि ये असली है कि नकली है। तो हमें वही वस्तु इकट्ठी करनी है, वही धन इकट्ठा करना है, वही माल मिल्कियत इकट्ठा करना है जो हम साथ ले जा सके। हम व्यापार करने आए हैं। व्यापार कहते हैं वणज। वणज करो वणजारियों, वणजारियों यानी व्यापारियों, और वणज कहते हैं व्यापार के। व्यापारियों, दुनिया के व्यापारियों, व्यापार करो, लेकिन ऐसी वस्तु यहाँ खरीद करो, ऐसी वस्तु यहाँ प्राप्त करो श्वासों की पूंजी के बदले, कि आगे जो परमात्मा साहूकार है वो संभाल संभाल कर एक एक वस्तु देख परख के हिसाब लगाएगा कि तुमने श्वासों के बदले क्या एकत्र किया है, या यूं ही पूंजी श्वासों की बर्बाद करके आ गए और एक भी वस्तु काम की नहीं है, तो हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।